क्या हो चुके हो समझदार? जब हो चुके हो समझदार तो अब जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ। अब हो चुके हो समझदार तो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ और इन बंदरों की जमात को छोड़ के शेरों की मजलिस में शामिल हो जाओ। जब मेरा भाईंदर में जो मामला हुआ, इंतशार का दंगल हुई, तो कौन से पार्टी वाले वहां पर गए थे? वो एक शेर हमारा मजलिस का वारिस पठान था जो एक काफिले के साथ में वहां गया और पुलिस स्टेशन में हमको डिटेन कर लिया गया। अरे वारिस पठान साहब क्या काम नहीं करे बंबई में, लोगों ने वो बता देना। सिर्फ ये काम नहीं करे, वो काम नहीं करे बोलने से नहीं चलता। वारिस पठान अल्हम्दुलिल्लाह जब जीता था तो भी वही धाड़ से था और जब हार कर भी था तो उसी धाड़ कर था, उसकी पावर में कभी कमी नहीं हुई। मैं ये सब बात का गवाह हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मसले के ऊपर कोई भी मामला अगर किसी के साथ हो जाता है, वारिस पठान को रात को 2 बजे आवाज दो, अल्हम्दुलिल्लाह वारिस पठान पहुंच जाता है। फिर वो नहीं देखता क्या किसी सुपरस्टार का घर है, क्या किसी फिल्म स्टार का घर है, वो अपने बच्चों के लिए लड़ने का काम करता है। वो चीज का नाम वारिस पठान है। थाने से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन अमजद बरकाती साहब वो आए, अपने ख्यालात का इजहार करें 2 मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे तस्लीम फरमा सही मेरे इमाम के पार्टी वर्कर और तमाम आवाम को भिवंडी के मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, सिर्फ थाना से मैं एक ही बात करने यहाँ पर आया हूँ। क्या जिस तरह से हमने देखा, क्या जब से अल्हम्दुलिल्लाह इधर वारिस पठान भाई की आमद हुई, क्या वारिस भाई यहाँ से लड़ेंगे? कुछ चिंटुओं ने ये बोला कि यहाँ से आके लड़ने का क्या मतलब है, और भी जगह थी। तो मेरे भाई, वारिस पठान वो शख्सियत है जिसने आमदार रहते वक्त और आमदारगी के बाद में भी वो काम किया जो तुम कभी नहीं कर सकते। 2014 में मुमरा की एक हेरिजन स्कूल ने कह दिया था कि मुमरा के मुस्लिम बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। उस वक्त वही वारिस पठान था जो अपना काफिला लेके 200 पुलिस के ताफे के अंदर घुस करके उस प्रिंसिपल से माफी मंगवाई और मुसलमान बच्चों का एडमिशन किया। थाना में, वागोबा नगर, कलवा में एक मस्जिद में कुछ चंटियों ने, कुछ खाकी चड्डियों ने पथराव करके और मौलानाओं को मारा था। उस वक्त भी वो मौलाना वारिस पठान साहब के पास फरियाद लेके जा रहे थे मेरे माध्यम से, लेकिन वारिस भाई बोले अमजद उधर ही रुका देना, मैं वहां खुद उनसे मिलने आ रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मिलने के बाद में वारिस पठान साहब ने वो जिम्मेदारी मुझे सौंपी और उनको हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई वहां पर दिलाई और उन लोगों को इंसाफ दिलवाया। और कई बात है कि जब मेरा भाईंदर में जो मामला हुआ, इंतशार का दंगल हुई, तो कौन से पार्टी वाले वहां पर गए थे? वो एक शेर हमारा मजलिस का वारिस पठान था जो एक काफिले के साथ में वहां गया और पुलिस स्टेशन में हमको डिटेन कर लिया गया। अरे वारिस पठान साहब क्या काम नहीं करे बंबई में, लोगों ने वो बता देना। सिर्फ ये काम नहीं करे, वो काम नहीं करे बोलने से नहीं चलता। वारिस पठान अल्हम्दुलिल्लाह जब जीता था तो भी वही धाड़ से था और जब हार कर भी था तो उसी धाड़ कर था, उसकी पावर में कभी कमी नहीं हुई। मैं ये सब बात का गवाह हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मसले के ऊपर कोई भी मामला अगर किसी के साथ हो जाता है, वारिस पठान को रात को 2 बजे आवाज दो, अल्हम्दुलिल्लाह वारिस पठान पहुंच जाता है। फिर वो नहीं देखता क्या किसी सुपरस्टार का घर है, क्या किसी फिल्म स्टार का घर है, वो अपने बच्चों के लिए लड़ने का काम करता है। वो चीज का नाम वारिस पठान है। और बुजुर्गों, दोस्तों, आप देखो उनको एक बार भिवंडी में ला करके, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आपकी वोटों की तादाद है, हार जीत मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर आप जीत दिलाते हो तो ये यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात के साथ वारिस पठान साहब एक इत्तेहाद में होकर के एक अच्छा डेवलपिंग यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह, चाहे वो हॉस्पिटल या स्कूल और किसी और माध्यम से हो या किसी माध्यम से। नहीं तो आज भी हमारे लिए कोई मामला अगर हो जाता है तो कोई पुलिस स्टेशन या दवाखाने में कोई हमारा लोकल आमदार नगर सेवक आके खड़ा नहीं रहता, और खड़ा भी रहता तो जिसको जिससे मतलब होता है खड़ा रहता है। लेकिन वारिस पठान और मजलिस वो चीज है जो किसी बिना शर्त के, बिना मतलब के अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों के लिए खड़े रहती है। और आपको बताता चलूं दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, एक बार आपने मजलिस को खालिद गुड्डू साहब के माध्यम से यहाँ पर 45,000 प्लस वोट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्तिजा करता हूँ कि वारिस पठान साहब को भी आप अच्छे मतों से यहाँ पर विजयी करें, ताकि के आप देख ले कि मजलिस की ताकत क्या है। क्योंकि वारिस पठान साहब यहाँ पर अकेले नहीं, पूरी जमात, पूरा हैदराबाद, अकबर साहब, असद साहब, इम्तियाज जलील साहब,
तमाम हमारे वरिष्ठ नेता जो स्कूल कॉलेज और पूरे मेडिकल लाइन के अंदर पूरे जो जाने माने जाते हैं, तो आज वारिस पठान साहब को अगर यहाँ से आपने एक बार कामयाबी दिला दी ना, तो देख लेना कि कुछ दिन में भिवंडी का डिजाइन कैसा चेंज होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी भिवंडी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 45,000 वोटों से खालिद गुड्डू साहब को नवाजा, और अब भी इसी उम्मीद से हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वारिस पठान साहब को आप बहुत ही अच्छे वोटों से जिता कर लाएंगे और इन चिंटुओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आपको बताता चलूं मेरे भाई कि जमात का जो काम है आपके सामने है। जिस तरह से पहले भी यहाँ पर स्कूल का मामला हुआ, कुछ चीज़ों से रुक गया, लेकिन जिस तरह से अगर जमात को यहाँ पर कामयाबी कामरानी दिलाते हैं तो जमात एक अच्छी चीज़ और एक अच्छी ताकत से यहाँ पर खड़ी होती है। जाते जाते मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा वारिस पठान साहब के लिए, तो अभी तो एक कांच का टुकड़ा हूँ, इसलिए आंखों में छुपता हूँ। जिस दिन आईना बन जाऊंगा इंशाल्लाह उस दिन सारी दुनिया मुझे देखेगी। और अब मैं एक शायरी जो आपको बोल करके यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। ये बड़ी शायरी आप सोच लो कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, और बड़ी सेंसिटिव भी है, बड़ी अच्छी भी है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह इसको आप सुनकर कुछ इस पे अमल करेंगे। तो शायरी ये है कि हो चुके हो समझदार, जब हो चुके हो समझदार तो अब जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ। अब हो चुके हो समझदार तो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ और इन बंदरों की जमात को छोड़ के शेरों की मजलिस में शामिल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।